कुछ करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसका जो टॉपिक हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। और ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। वैसे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो क्लास को देख सकते हैं। और आज की क्लास बड़ी गजब की रहने वाली है बच्चों। तो इस गजब की क्लास के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दो फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बच्चों, आज का जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट से। भाई इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर बताता हूँ प्रोसेस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन अ वायर। ये कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो एक वायर के एंड्स के अंदर क्या है, करंट को फ्लो कराने में सहायक है, चार्ज को फ्लो कराने में क्या है, सहायक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से भाई? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन ए कंडक्टर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड और यूनिट टाइम, कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज का वो अमाउंट कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 सेकेंड में पास हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान से सुनिए यार, आपके घर पे जब लाइट आती है, ठीक है, लाइट आती है तो आप बड़े खुश होते हो कि यार लाइट आ गई, लाइट आ गई, गर्मी से तो बच जाएंगे, कूलर AC वगैरह वगैरह, टीवी वगैरह वगैरह ऑन कर लेते हो। कई कई बेचारे फ़ोन की जिनकी बैटरी डाउन होती है, लाइट आने पे बड़े खुश होते हैं, वो भी चार्ज लगाते हैं। तो ध्यान रखो, जब लाइट जाती है तो आपके घर एक इन्वर्टर लगा है ना, तो वो इन्वर्टर आप ऑन कर देते हो। उस इन्वर्टर के पास क्या होती है? बैटरी। और वो बैटरी क्या है? करंट को चलाती है, ठीक है ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करती है। क्या करती हैं? कंटिन्यू करती है। बच्चों समझ गए होंगे मेरी बात, उम्मीद है। और इस करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा I इज इक्वल टू Q/T। Q होता है बच्चों चार्ज, T होता है आपका टाइम, और इसकी जो SI यूनिट होगी मेरे साथियों वो होगी एम्पियर। क्या होगी? एम्पियर। एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी सर्किट में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा उसको कहेंगे 1 एम्पियर। 1 कूलम का इसका जो SI यूनिट बनेगी वो है एम्पियर। एम्पियर की यानी एक और यूनिट भी बन सकती है, वो बन सकती हैं कूलम पर जूल, या ये बन सकती कूलम पर सेकंड आना चाहिए यहाँ, कूलम पर सेकंड या कूलम पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, कूलम पर सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों। और उसके साथ साथ इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है इसको मेजर करने की वो है माइक्रो एम्पियर। क्या है? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के, और 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होंगे? 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और जो स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट है, यानी इससे थोड़ी सी बड़ी, जो माइक्रो एम्पियर है इससे जो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है वो है मिली एम्पियर। कौन सी है? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10⁻³ और 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होंगे? 10⁻³ मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट है बच्चों कि जो करंट है उसको हम मेजर किससे करते हैं? तो उसको हम मापते हैं एक डिवाइस से, एमीटर से। एमीटर भाई ऐसा ऐसा दिखता है, आप लोग देख सकते हो, आपके घर में ट्यूबवेल है तो देख सकते हो, ठीक है, और छोटी सबमर्सिबल मोटर लगी है तो भी देख सकते हो, AC लगी हुई है तो भी देख सकते हो, अगर आपके फ्रिज के ऊपर स्टेबलाइजर है तो भी आप इसको देख सकते हो। ऐसा ऐसा होता है भी दिखने में, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्ट किस में होता है मेरे साथियों? तो ये कनेक्ट होता है सीरीज में,
और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, वेरी लो। अब देख लो ये बैटरी का प्लस है, इसके साथ एमीटर का प्लस जुड़ा हुआ है, यानी ये कॉन्टिन्यूसली एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। जो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं ना उनको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो इस तरह से जुड़ेंगे पैरेलल में एक दूसरे के समांतर में उनको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इसमें लोड लगाया गया सर्किट में, लोड का मतलब कोई भी बल्ब हो गया, ठीक है, टीवी वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है बच्चों। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसी के कारण ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट दे सकता है करंट की। अब नेक्स्ट है बच्चों एक न्यूमेरिकल है गजब का। इसने कहा एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट निकालना है। बस देखना क्या है बच्चों, यहाँ देख लो आप Q कितना है, आप कहोगे सॉरी Q तो हमें निकालना है, Q तो हमें निकालना है। तो बच्चों इसमें यहाँ देखो आप I कितना है, I है आप कहोगे सर 0.25 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना है, आप कहोगे सर टाइम है 20 सेकंड, कितना है सॉरी 20 मिनट है, ठीक है। तो इस मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करो, सेकंड में, क्योंकि टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड। तो कितने सेकंड हो गए बच्चों, 1200 सेकंड हो गए। अब हमें Q निकालना है, तो फॉर्मूला हमने किया I = Q/T। Q हमें निकालना है बच्चों, तो Q निकालना है तो Q का फॉर्मूला हो जाएगा I × में T। I कितना है बच्चों 0.25, T कितना है बच्चों 1200 है, ठीक है। इसका जब आप दशमलव हटाओगे तो बाय में 2 जीरो आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी, 25 और 12 की गुणा कर लो भाई, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 300 कूलम क्या आ जाएगा, चार्ज का अमाउंट आ जाएगा जो इसमें से फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट है बच्चों हाउ टू गेट ए कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट का हम कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों कॉन्टिन्यूस जो फ्लो है ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। टू गेट द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी नीड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी कंडक्टर के जो एंड है उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको कॉन्टिन्यूस रखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करना होगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो मेंटेन किया जाता है सेल की हेल्प से या ग्रुप ऑफ सेल की हेल्प से। जो ग्रुप ऑफ सेल होता है ना उसको कहते हैं बैटरी, क्या कहते हैं, बैटरी, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सेल है बच्चों, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जाता है, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। और ये जो अरेंजमेंट है ना इसको सर्किट डायग्राम कहेंगे, इसको हम सर्किट कहेंगे, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। उसके साथ साथ है बच्चों जो करंट फ्लो करता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट होती है, यानी करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रख लेना इस बात को भाई, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ए कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेस एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी along with an electric current flows is called a circuit। अब ध्यान से देखिए यार, ये बात तो समझ नहीं आई होगी। इसने क्या कहा कि जब हम एक बैटरी को, एक स्विच को और एक बल्ब को जोड़ेंगे तो ये बनाएगा आपका एक सर्किट। आपके घर में जो बटन वाला बोर्ड लगा हुआ होता है वो बटन वाले बोर्ड में जो वायर्स लगे हुए होते हैं वो क्या बनाता है, एक सर्किट। आपके घर में जो डायग्राम बनाया जाता है सबसे पहले, जैसे आजकल नक्शे बनते हैं तो उसमें हर एक चीज़ को दिखाया जाता है कहाँ कितनी लाइट लगेगी। तो जो लाइटों का जो अरेंजमेंट जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अब जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, कैसे कैसे सिंबल्स हैं, आपके लिए कैसे कैसे हेल्पफुल हैं। तो बच्चों एक तो होती है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। दूसरी होगी इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी यानी जब दो सेल जुड़ जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। मैंने कहा था एक ग्रुप ऑफ सेल, जब काफ़ी सारी सेल्स इकट्ठी होगी तो वो बनाएगी एक इलेक्ट्रिक बैटरी। बल्ब है बच्चों, बल्ब के लिए हम ये साइन भी यूज करते हैं और ये सिंबल भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लग की, जब की को हम प्लग करेंगे यानी स्विच ऑन हो, ऑफ होगा सॉरी, जब बटन ऑफ होती है तो इस तरह से इसको दिखाएंगे। जब क्लोज स्विच होगा, ठीक है, प्लग की क्या होगी, ऑन होगी, उस टाइम इसके बीच में एक डॉट आ जाएगा। तारों का जो जॉइंट है बच्चों वो इस तरह से दिखाएंगे हम, और जो वायर क्रॉस कर रही है वो इस तरह से, और एक रजिस्टर है उसको इस तरह से दिखाएंगे।
ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रियोस्टेट भी कहते हैं। रियोस्टेट एक डिवाइस है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू चेंज कर सकते हैं बच्चों। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं और इस तरह से भी दिखाते हैं। फिर एमीटर है बच्चों, एमीटर को इस तरह से शो करेंगे जिसके बीच में ए लिख के, और वोल्ट मीटर को हम वी से करेंगे, और एक गैल्वेनोमीटर आता है उसको हम जी से शो करेंगे। ठीक है मेरे साथियों। इसके बाद भी अगर आप लोगों का किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं कर रहे तो टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, वहां पे आप अपना डाउट डाल सकते हो, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है मेरे साथियों, फटाफट से एक बार लाइव चैट में इसका आंसर दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है वो है वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी से भी लिखते हैं, पोटेंशियल भी लिखते हैं, ध्यान रख लेना तीनों नाम। नेक्स्ट है बच्चों, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज in a circuit and a voltmeter is connected in a parallel। दूसरी कहता है कि एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है। तो अब इनमें से सही कौन सी है भाई, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें सही सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली है। ऊपर वाली कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है फटाफट से एक बार लाइव चैट में दे दो, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है एम्पियर। क्या है, एम्पियर, या इसको लिखा जा सकता है कूलम पर सेकंड, या लिखा जाता है कूलम सेकंड इनवर्स के रूप में। तीनों चीजें याद रख लेना, कई बार तीनों ऑप्शन में दे देगा तब दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो दिक्कत आपको आने नहीं देंगे भाई। और वीडियो अच्छी लग रही है ना साथियों, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए करंट थ्रो ए फूड लैंप इज 5 एम्पियर एंड व्हाट चार्ज पास इन 10 सेकेंड। अब इसने हमें आई दिया, करंट की जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर। ठीक है, टाइम दिया कितना, 10 सेकेंड। निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला आई इंटू टी हो जाएगा। तो बच्चों 5 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50 कूलम आएगा। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। घबराने की जरूरत नहीं है यार, फॉर्मूले लगाते रहो। आप तो ना क्वेश्चन देख के डर जाते हो कि यार न्यूमेरिकल मैं कैसे करूंगा, कुछ नहीं है यार, कोई डर नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब कहता है इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू हो गया कितना, 300 हो गया कूलम। यू पता ना लगे तो कूलम से पहचान लो, कूलम किसकी ऐसा यूनिट होती है, चार्ज की। टाइम कितना है बच्चों, 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वहां सेकंड लेते हैं हम। कितना आ जाएगा, 600। अब निकालना क्या है, इसमें करंट निकालना है। आई का फॉर्मूला क्या किया था, क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है मेरे साथियों, 300 है। टाइम कितना है बच्चों, 600 है। 20 से 20 3/6 यानी 1/2। 1/2 कितना होता है बच्चों, 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना भाई आपको कैसी लगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा वैसे वैसे ही अच्छी अच्छी जो क्लासेस हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, वो भी हम अपलोड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बस इसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दो ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। वहाँ पे आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहेगी, हर एक जो PDF फाइल है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, और टाइम टू टाइम जो टाइम टेबल है, क्विजेज हैं, उनका भी आप फायदा उठा सकते हो। बस इन्हीं बातों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।